गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 के अंदर अपन बात कर रहे थे लाभ आने की, और उससे पहले अपन ने देखा था कि किस प्रकार से बट्टे का और अंकित मूल्य का किस प्रकार से संबंध होता है, वो अपन ने देखा था और उसका सवाल भी देखा था। तो देखिए, आज हम उसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इनका हिसाब किताब देखा जाता है। और एक सबसे बड़ी बात, आपको क्रम मूल्य विक्रम मूल्य के बारे में आपको जानकारी थी और उसके लाभ अथवा हानि के बारे में अपने को जानकारी थी, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और उसके सवाल देखेंगे। तो मैं एक सवाल पढ़ता हूँ, उससे पर क्रम मूल्य विक्रम मूल्य लाभ हानि और वो सारी बातें, उसके मैंने पहले से सूत्र लिखवा रखे हैं और सूत्र आपको ध्यान है ही। तो आइए एक परसेंट पढ़ता हूँ मैं। एक बात मैंने बताई थी कि जब क्रय मूल्य जब ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। यह क्रय मूल्य वस्तु को खरीदने की केवल लागत मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने वस्तु की केवल कीमत चुकाई है, वो एक अलग बात है। आप उस वस्तु को लाने के दौरान हो सकता है आपने उस पर जीएसटी दिया हो, उस पर सेल टैक्स दिया हो, उस पर किसी प्रकार का खर्चा लगाओ, किराया भाड़ा लगाओ। तो ऐसी परिस्थिति में वो वस्तु की जो कीमत आपकी जितनी थी, या इन खर्चों की वजह से और इन टैक्स की वजह से वस्तु की लागत क्या हो गई, बढ़ गई, वस्तु की लागत बढ़ गई। तो आपको ऐसी परिस्थिति में जितना आपका क्रय मूल्य था, उस क्रय मूल्य में किसी प्रकार का यदि कोई टैक्स लगता है, जिसको कर कहा जाता है, यदि कोई टैक्स वगैरह लगता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर कोई कर लगता है तो वो कर, किसी प्रकार का यदि खर्चा लगता है तो वो खर्चा लग सकता है, ऊपरी व्यय, मरम्मत का या किराया भाड़ा जो भी है। अगर किसी प्रकार का खर्चा लगता है, वो खर्चा वस्तु की लागत में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। वस्तु की लागत ये है केवल क्रय मूल्य, वो लागत मात्र है, मैंने पहले कहा। तो ऐसी परिस्थिति में ये तो आपका क्या हुआ, वास्तविक क्रय। तो ये जो टोटल आया वो टोटल आपका वास्तविक क्रय मूल्य कहलाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जो सवाल हल करना है, वो सवाल आपको वास्तविक क्रय मूल्य को करना है। चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ अथवा हानि मूल्य में ज्ञात करना हो, तो आपको वास्तविक क्रय मूल्य को ही लिखना है। सीधी बात है, आपको वास्तविक क्रय मूल्य को ही शामिल करना है। तो आओ ऐसा एक सवाल देखते हैं और देखते हैं कि इसका ऊपरी व्यय और किसी प्रकार के कोई खर्चे वस्तु की लागत को किस प्रकार से बढ़ाते हैं। अच्छा, एक सवाल करता हूं मैं। एक सवाल है, सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर फ्रिज कोई बोलते हैं, एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 में खरीदा। तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य, रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य, ये तो क्रय मूल्य ये खाली, वो क्रय मूल्य था 2500। कितना था, 2500 खरीद लाया। तो जिस मूल्य पर खरीदा वो तो क्रय मूल्य हो गया। क्या कहा, उसने 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया। अब खर्चा किया तो मैंने अभी बताया कि खर्चा उस वस्तु की इस लागत में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जोड़ा गया, क्या जोड़ा, उसका खर्चा। कितने का खर्चा, 500 रुपये का। तो 500 रुपये का उसका खर्चा हो गया। वो खर्चा वस्तु की लागत में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जोड़ दिया, जोड़ने पर उसकी वास्तविक लागत कितनी आएगी, वो देखो साहब 3000 हो गई। कितने की हो गई, 3000 की।
इसका मतलब उसका टोटल जो वास्तविक क्रय मूल्य था, वास्तविक क्रय मूल्य कितने का हो गया? 3000 का। इसलिए रेफ्रिजरेटर का वास्तविक क्रय मूल्य, रेफ्रिजरेटर का वास्तविक क्रय मूल्य 3000 रुपये। सही है। अब ये 3000 रुपये की वस्तु को क्या करेगा? बेचेगा। बेचता है कितने में बेचता है? खर्च कर दिया और 3300 रुपये में बेच दिया, और जिस मूल्य पर बेचा उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य, रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य होता कितना? 3300 रुपये। कितने रुपये? 3300 में बेच दिए उसको। अब आपको ये बताना है कि लाभ हुआ या हानि हुई, और उसको भी प्रतिशत में बताना है। उसको भी किस में बताना है? प्रतिशत में बताना है। तो अब क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये देखो कि लाभ हुआ क्या नहीं हुई। पहले तो ये देखो लाभ हुआ या हानि हुई। तो देखते हैं, 3000 तो उसका वास्तविक क्रय मूल्य, और 3300 रुपये में बेचा, तो ज्यादा में बेचा। ज्यादा में बेचा तो लाभ होगा, कम में बेचा तो हानि होगी। सीधी सी बात है। लाभ हुआ, लाभ हुआ, और वो भी रुपए में। किसमें? रुपए में। तो लाभ हुआ तो क्या करोगे? विक्रय मूल्य में से घटाओ क्रय मूल्य। क्या घटाओ? क्रय मूल्य। आपका लाभ आएगा रुपए के अंदर, तो विक्रय मूल्य कितना? 3300 रुपये। क्रय मूल्य कितना? 3000 रुपये। 300 रुपये का लाभ हो गया सर। 300 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। लेकिन इस लाभ को प्रतिशत में ज्ञात करना है। इस लाभ को प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो देखो लाभ अब प्रतिशत में ज्ञात करना है। ये जो लाभ आया था वो तो रुपए में, और ये प्रतिशत आया, ये प्रतिशत में आएगा। और लाभ प्रतिशत में ज्ञात करने का मैंने पहले से सूत्र लिखा है। क्या? लाभ अगर रुपए में है तो बटा, मैंने पहले कहा कि लाभ हो चाहे हानि हो, क्रय मूल्य पर लगेगा, और यदि परसेंट वास्तविक क्रय मूल्य तो वास्तविक क्रय मूल्य पर लगेगा। यदि आपको लाभ अथवा हानि अगर प्रतिशत में ज्ञात करनी हो, यदि पर्सन में केवल और केवल क्रय मूल्य दे रखा है तब तो क्रय मूल्य पर लगेगा, और पर्सन के अंदर यदि वास्तविक क्रय मूल्य दे रखा है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत वास्तविक क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है। सीधी बात है। तो आपको जो क्रय मूल्य होगा ये वास्तविक क्रय मूल्य पर होगा, और प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करो, गुणा करो साहब। तो लाभ तो कितने का होगा? 300 रुपये का। ये लाभ तो 300 रुपये का बता वास्तविक क्रय मूल्य। तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना था? 3000 रुपये। वास्तविक क्रय मूल्य कितना था? 3000 रुपये। तो रुपये 3000 और गुणा 100, गुणा 100 काटो, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, 3 से 3 कर दे, खाली 10 बच गए। खाली का बचे 10। इसमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 10%। इसलिए लाभ कितना हुआ? 10% हुआ। लाभ हुआ वो 10% हुआ। तो इस प्रकार से आपको लाभ अथवा हानि ज्ञात करनी है। अगर मान लो इसकी जगह अगर आपको हानि ज्ञात करनी होती तो हानि प्रतिशत का क्या सूत्र होता? हानि बटा वास्तविक क्रय मूल्य है तो वास्तविक क्रय मूल्य लिखोगे, और केवल क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य लिखोगे। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो हानि लिखोगे वो हानि आपको किसमें लिखोगे? रुपए में। हानि किसमें लिखोगे? रुपए के अंदर। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। तो आप यदि कुल मिला के बात ये थी कि अगर आपको पर्सन के अंदर किसी प्रकार का खर्चा, किसी प्रकार का कोई मरम्मत का खर्चा वस्तु को खरीदते टाइम अगर किया है
तो वो खर्चा वस्तु की लागत में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। बस ये ध्यान रखना है। और जुड़ने पर आता है वास्तविक क्रय मूल्य। तो आपको लाभ अथवा जो हानि ज्ञात होगी वो वास्तविक क्रय मूल्य पर होगी, न कि क्रय मूल्य पर। धन्यवाद। आपको प्रश्नावली 8.2 के अगर कोई लाभ हानि से जुड़े हुए हैं तो उन सवालों को आपको हल करना है। धन्यवाद।